आज विदेशी लोग ना, विदेशी महिलाएं माथे पर तिलक लगाती हैं। आज विदेशी महिलाएं माथे पर तिलक लगाती हैं। वृंदावन में तुम्हें हजारों महिलाएं मिल जाएंगी, अंग्रेज मिल जाएंगे, गोरे लोग, गोरी स्त्रियां तिलक लगाती माथे पर, तुलसी की माला पहनती हैं, सवेरे पूरे वृंदावन की प्रभात फेरी निकालती हैं, हरे कृष्ण का जाप करते हैं। और तुम 10 बजे सो के उठते हो, तुलसी की माला पहनने में शर्म आती है। वो विदेशी लड़के क्रिश्चियन हैं, गोरे अंग्रेज, वो उनके छोटे छोटे बेटा धोती, वो पैंट शर्ट नहीं पहनते, धोती कुर्ता पहनते हैं। विदेशी लोग भारतीय संस्कृति के लिए ना बड़े उतावले हो रहे हैं, भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। और तुम भारत के लोग अपनी संस्कृति को जान नहीं रहे हो, पहचान नहीं रहे हो, कितनी श्रेष्ठ संस्कृति है हमारी, मजाक उड़ाते हो। विदेशी लोग गीता पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए रोते हैं। पढ़े लिखे लोग भी भगवान के दीवाने हैं और तुम ज्यादा ही कुछ पढ़ लिख गए हो। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पढ़ो, खूब पढ़ो, पर अपनी संस्कृति को छोड़ करके आप कहें कि जी हम पढ़े लिखे हैं। आजकल लड़का लड़की वारों में जाकर के डिस्को करें पूरी रात, तो उन्हें आप पढ़ा लिखा कहते हैं। और आपका बेटा बेटी यदि 2 घंटे सत्संग करने लग जाएं और जय श्री कृष्णा कहने लग जाएं, तो लोग कहते हैं अरे तुम पुराने विचार के आदमी हो, पुराने विचार हैं तुम्हारे, पुराने ख्याल हैं। मूर्खों को देखो जरा, शराब पीने को वो नया विचार बता रहे हैं और कीर्तन भजन को वो पुराना ख्याल बता रहे हैं। देखो जरा कितना, मतलब मॉडलिंग के नाम पर जवान जितने यूथ है ना, जवान बच्चों को मॉडलिंग के नाम पर इतना ठगा गया, इतना छला गया, इन्हें चरित्रहीन बनाया जा रहा है मॉडलिंग के नाम पर। कितनी तेजी से हमारे देश की संस्कृति मिटाई जा रही है, नौजवान बच्चों के दिमाग में कितना कचरा भरा जा रहा है, क्या क्या हम बताएं आप लोगों से। और आप लोगों के वेस्टर्न कल्चर अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हैं वाह हमारा बेटा बड़ा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि टाई लगा के घूमता रहे वो इंटेलिजेंट कहलाए। अरे सादगी है, आप योग्य बने, काम बड़ा करो, हम कम मना कर रहे हैं, बिजनेस करो, व्यापार करो, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति, अपने संस्कारों के संग। अभी हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, कल ही लैंडिंग करेगा, भगवान करे सब बढ़िया हो, सफलता से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और जितने वैज्ञानिक, मैं कल एक वैज्ञानिक का जो इसरो के वैज्ञानिक है अपने, उन वैज्ञानिक को मैं एक देख रहा था, उनके माथे पर तिलक था और पीछे जहां वो इंटरव्यू दे रहे थे उनके पीछे भगवान का चित्र था। मतलब देखो इतने बड़े वैज्ञानिक जो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं वो भगवान से जुड़े हैं, और तुम जरा 2 किताबें पढ़ के अपने आप को ज्यादा होशियार कह रहे हो। भगवान भगवान है पागल, पढ़ लेना लिखना अच्छी बात है, वैज्ञानिक बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, कम मना किया, लेकिन अब भगवान को छोड़कर तुम वैज्ञानिक बनोगे, इतने पढ़ लिख जाओगे कि भगवान की सत्ता पर उंगली उठाने लग जाओगे। भगवान तो कुछ लोग कहते हैं ही नहीं, हाँ तुम्हारे बाप भी ऐसे ही कहते थे भगवान है नहीं। तो सुनो, जो लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, उनके लिए मेरे पास एक बढ़िया वाला समाधान है, दूं? जो लोग कहते हैं ना भगवान तो है ही नहीं, उन लोगों के लिए है ये। उल्लू कहता है सूर्य तो होता ही नहीं है। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, क्योंकि उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। सारे उल्लुओं ने मीटिंग की और बोला क्यों तुम्हें सूर्य दिखाई पड़ा? नहीं। तुम्हें दिखाई पड़ा? नहीं। तुम्हारे बाप को दिखाई पड़ा? नहीं। तुम्हारे दादा को दिखाई पड़ा? नहीं। सारे उल्लुओं ने कहा कि नहीं, सूर्य तो होता ही नहीं है। आदमी लोग, मनुष्य लोग पागल हैं जो कहते हैं सूर्य आ गए, सूर्य चले गए, अस्त हो गए, उदय हो गए। सारे उल्लुओं ने एक नियम लागू कर दिया, बोले कोई सूर्य नहीं है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। अरे पागल उल्लू,
सूर्य तुम्हें दिखता ही नहीं है, तो तुम कहते हो कि सूर्य नहीं है। सूर्य तो है पर तुम्हें नजर नहीं आता। सूर्य है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी तरह भगवान है पर कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आता। अब तुम उल्लू हो, इसमें हमारा क्या दोष? तुम्हें नजर नहीं आया तो नहीं दिखे, तुम्हारी आंखें फूटी हैं, हम क्या करें? भगवान को देखने के लिए सूरदास जी की आंखें चाहिए। भगवान को देखने के लिए सूरदास जी की आंखें चाहिए। भगवान को देखने के लिए ध्रुव और प्रहलाद की आंखें चाहिए। भगवान को देखने के लिए मीरा का प्रेम चाहिए। अब मीरा का प्रेम नहीं है, शबरी का प्रेम नहीं है, और तुम कहोगी भगवान नहीं दिखते। अरे भाई, मिश्री में मिठास होती है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता, खा करके अनुभव किया जा सकता है, चख करके अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार जैसे मिश्री की मिठास को देखा नहीं जा सकता पर अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। और जो अनुभव कर लेता है उसे पता होता है कि ये ईश्वर कितना सत्य है और कितना झूठ है। ईश्वर अनुभव का विषय है, देखने और दिखाने का विषय नहीं है। कुछ चीजें देखी नहीं जा सकती। हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, देखे नहीं जा सकते, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। बैक्टीरिया को देखने के लिए भी यंत्र चाहिए, तो भगवान को देखने के लिए मंत्र चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं गुरु मंत्र लो। लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाने जरूरी है? जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र जरूरी है, ऐसे भगवान को देखने के लिए मंत्र जरूरी है। इसलिए गुरु मंत्र जरूरी है। अब गुरु मंत्र लिया नहीं, गुरु शरण में गए नहीं, सत्संग किया नहीं और चिल्ला रहे हैं भगवान दिखते नहीं, कैसे दिखेंगे? माइक्रोस्कोप है नहीं तो बैक्टीरिया कैसे दिखेगा? भाई साहब सवाल करो जरा मूर्खों से। भगवान अनुभव का विषय है, महसूस किया जा सकता है।